लिखिए, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब प्रैक्टिस चालू हो रही है। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक सेकेंड, सब लगा है ना? नहीं, ठीक। देखो, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर each having mass capital M, each having mass capital M and radius capital R, and radius capital R, and having uniform mass distribution, and having uniform mass distribution about an axis passing through the center and perpendicular to the plane and perpendicular to the plane। स्टार लगाइए, देखिएगा। देखिए, बोलो बेटा। दर्ज क्वेश्चन ये है, ये एक रिंग है ऐसे, ठीक है। इसमें जो है यह 1/4 है, बोलो क्लियर है क्या? इस वाले में दिया है एक एंगल दिया है थीटा, रेडियस कितना r, इसका मास भी m है, रेडियस r है, इसका मास भी m है, रेडियस क्या है इसका भी r है और इसका मास भी m है। क्वेश्चन ये, ठीक है। कौन से एक्सिस के अबाउट निकालना है? जो यहाँ से पास हो रही है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी इसलिए क्वेश्चन में ऐसे बना के दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है। इसी के अबाउट निकालनी है जो ऐसे पास हो रही है, तो ये इसके अबाउट पूछ रहा है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ये है इसके अबाउट पूछ रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या तीनों में आंसर अलग अलग आने चाहिए कि सेम आने चाहिए? अलग अलग आने चाहिए, सेम आएगा। देखो सेम आएगा, बोलो कोई बात नहीं। मैं इसको एक चीज़ बहुत सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ, सुनिए ध्यान से, आराम से। यही है क्या? एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? ऐसे पास हो रही है। डायग्राम अपन ऐसे बना दिया है इसको। अरे ठीक है, ऐसे ऐसे कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी बड़ी। अब हुआ क्या, मास कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है? यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है। मैंने यहाँ पर कहीं पर क्या ले लिया डीएम। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी मास को डीएम कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। ये डिस्टेंस कितना होगा? आर। अगर देखा जाए तो ये एक्सिस है, एक्सिस से मास की डिस्टेंस कितनी है? आर। तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो डी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम के नाम पर ये आ जाएगा और आर स्क्वायर। जो यहाँ वाला डीएम बैठा होगा, ये वाला डीएम, उसका भी क्या आएगा? डीएम इंटू आर स्क्वायर। जो यहाँ डीएम बैठा होगा उसका भी क्या आएगा? डीएम इंटू आर स्क्वायर। यानी एक का निकाल कर क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो। डी आई का क्या जाएगा? आई। यहाँ पर आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट आएगा। क्यों आएगा? कि आप डीएम कहीं भी लो, सबके लिए क्या होगा? ये डिस्टेंस आर आर ही होगा।
और ये जो है आपका DM, जब सभी DM ऐड करेंगे इसका टोटल मास आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि r² और ये आ जाएगा m, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एक प्रकार से mr²। बोलो हाँ है ना, सेम कंसेप्ट। जो एक्सिस है वो ये रही, ये रही। यहाँ पर देखा जाए ये वाला, ये क्या है आपका DM, ये क्या है R, एक सॉरी। तो इसके अबाउट इस DM का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m × r²। m के नाम पर क्या आ जाएगा DM, तो यानी DI इक्वल टू क्या आ जाएगा × r²। देखो कहीं भी DM लो, अगर यहाँ वाला DM लेंगे तो उसमें भी क्या होगा, R ही आएगा। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, इसको इंटीग्रेट किया, ये आई थिंक r² बाहर DM, ये पूरा मास कितना m है, तो DM क्या हो जाएगा m, तो DI बना I, ये r² और ये m, ये ओवरऑल क्या बन गया mr²। बोलो क्लियर है क्या। इधर आओ, यहाँ पर भी सेम, अगर आपने यहाँ लिया क्या चीज़ DM, तो उसके लिए ये R होगा। इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो यहाँ से एक्सिस ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, और ये कितना होगा R के बराबर ये होगा। यानी यहाँ पर जब DI बोलेंगे तो क्या जाएगा, ये रहा m के नाम पर DM, और ये क्या जाएगा r²। यानी देखा जाए अब इंटीग्रेट करेंगे तो DI, इसमें भी r² बाहर DM, ये बनेगा I r² m, यानी I = mr²। क्या सीखा। अगर देखो, अगर यही चीज़ क्या होता, अगर ये पूरा का पूरा रिंग होता और इसका मास m होता और ये r है और इसी एक्सिस के अबाउट निकालना होता, तो उसका भी क्या आता, mr² आता। क्या सीखने क्या मिला कि अगर ये एक्सिस है और एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बिल्कुल सेम है, तो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखो ये पूरा मास तो m ही है, तो चाहे उसको आप ऐसे घुमा कर पूरा m लिखो, एक्सिस से डिस्टेंस सेम होने चाहिए, या उसी m मास को क्या करो आधे में पढ़ लो। जैसे कोई चीज़, कोई मास है, अरे मास है, ऐसे घुमा दिया, मतलब 1 किलो का कोई चीज़ है, ऐसे घुमा दिया तो 1 किलो ही होगा। अब उसी को ऐसे आधा घुमाया तब भी क्या होगा 1 किलो, और ऐसे घुमाया तब भी 1 किलो, छोटा सा घुमाया तब भी 1 किलो, मतलब मास पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। जो रोटेशनल एक्सिस है उसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो अब सब में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसमें I जो है सबका क्या आएगा, सेम आएगा, ना कि अलग अलग आएगा। बोलो क्लियर है। प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी। प्लीज़ कॉपी बेटा। प्लीज़ कॉपी। जल्दी करिएगा। अब हम धीरे धीरे आप छोटे छोटे क्वेश्चन को उठा के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे आएगा तो क्या सोचा, आराम आराम चलते हैं आप। पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर बुक की लैंग्वेज जो क्वेश्चन दिए उसको समझते हैं। जो मैं आपको PDF भेजा था ना, उसमें नंबर बता दूंगा, शायद 1 से लेकर करने हैं आपको, जहाँ तक ख़त्म हो रहा शायद 30 या 40 तक करने हैं बस।
1 से 30-40 के बीच तक करने हैं, ठीक है, करने ही है आपको, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आया क्या मैं बता रहा हूँ। आंसर दे दूंगा, आंसर सेंड कर दूंगा आज ग्रुप पे, और मैं नंबर लिख दूंगा कहाँ से कहाँ तक करने हैं, ठीक है ना। हो गया, चलो, कोई टफ चीज़ था, मतलब क्या होगा, MI क्या आएगा, सेम आएगा। एक और लिखो बेटा, तो एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लो बेटा, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, of uniform rod of mass capital M and length capital L about axis 1, 2, 3, 4, 4 एक्सिस दी हुई है, 1, 2, 3, 4 हो गया। 1 और 2 तो आपको मैं बता चुका हूँ, 3 बता चुका हूँ, बस एक नहीं बताया। देखो उन्होंने क्वेश्चन दिया, देखो ऐसा बोले ये रॉड है, अच्छा रॉड और सिलेंडर में फ़र्क क्या है बेटा, इसकी रेडियस बहुत कम है, नेग्लेजिबल, अगर बहुत मोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, यह एक सिलेंडर हो जाएगा, है ना। उन्होंने कहा एक एक्सिस ये है, ध्यान दो, मैं 4 डायग्राम बनाता हूँ, 4 डायग्राम। दूसरा उन्होंने कहा कि एक्सिस ये है, तीसरा उन्होंने ये कहा, याद रखना रॉड इसका जो रेडियस है लगभग क्या है, नेग्लेजिबल है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये एक एक्सिस ये है, ये तीसरा वाला है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि एक एक्सिस ये है, इसके अबाउट घूम रहा है यहाँ से d डिस्टेंस पे, इसमें इसके अबाउट घूम रहा है, इसमें इसके अबाउट घूम रहा है, इसमें इसके अबाउट घूम रहा है, बोलो हाँ है ना। मुझे ऐसा लगता है इसका मास क्या दिया है, इसका पूरा लेंथ कैपिटल L बोला है, और मास क्या बोला है, कैपिटल M। मुझे लगता है इसके अबाउट है, इसको उसने I, इसे 1 नाम दे दिया है, इसको 1 1 1 1 I नहीं 1, ये 1 है, ये बोला है 2, यानी एक्सिस नंबर 2, ये एक्सिस नंबर 3 है, और ये एक्सिस नंबर 4 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे लगता है कि आपको पहले से ही आता है ml²/3। ये वाला अगर बात करें ml²/12, तीसरे की बात करते हैं आई, इसका ये बताओ, अगर इसमें ध्यान से देखो, सोचो, अगर इसको ऐसे एक ये रहा, छोटा सा DM कर लो, ये DM ये है, छोटे टुकड़े कर भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, M × R² होता है ना, तो DM ठीक है, DM ले लिया, लेकिन भाई साहब जब आप लेते हो तो ये DM बोलते हो, जिसके अबाउट घूम रहा है, इसको क्या बोलते हो, X बोलते हो, फिर लिखते हो M × X², DM × X² लिखते हो। लेकिन समस्या ये है कि आपने DM तो कर लिया, कि मैंने रॉड वाले में बताया था कि छोटे टुकड़े ले लिया, फिर DM ले लिया, लेकिन X के नाम पर क्या लोगे, ये एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, उसी मास से ही पास हो रही है। अरे यार ये है, और अगर यहाँ होता तो भाई इसके अबाउट निकालना है, तो ये DM होता तो ये ना X कहलाता, तो M × क्या होता है, X²। लेकिन अगर ये DM इसी के ऊपर जाके बैठ जाए, रोटेशनल एक्सिस के ऊपर ही बैठ जाए, तो X कितना हो जाएगा, 0। अरे यहाँ होगा तो ना X होगा यार, आके यहीं बैठ जाए तो X कितना हो जाएगा, 0। तो उस केस में क्या हो जाएगा, DM तो ठीक है, X के नाम पर क्या जाएगा, 0। तो MR पुट कौन कर रहा है, MR², तो R के नाम पर क्या हो जाएगा, 0। इसी को इंटीग्रेट करना, कर क्या उखाड़ लोगे, इसका आएगा तो 0 ही, यानी क्या आ गया, यह 0 आ गया। बोला रॉड है, सिलेंडर नहीं है, क्योंकि अगर सिलेंडर होता तो इस एक्सिस के अबाउट होता MR²/2 आता, बताया सिलेंडर का। अब बताओ इसमें, बताओ क्या हो किया आपने, क्या किया,
ये ले लिया, ये ले लिया, ये सब क्या है? ये सब डी एम है। ये डी एम है, ये डी एम है, ये डी एम है, सब डी एम है। तो इसका इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालते तो डी आई क्या आता है बताए? अच्छा, डी एम इंटू क्या आता है? डी स्क्वायर। ऐसे इसका भी आता है डी एम इंटू डी स्क्वायर, डी एम इंटू डी स्क्वायर। मतलब सीधी सी बात है, उठा के इंटीग्रेट कर दो। ये क्या बनेगा? आई 4 है ये, है ना। और ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाहर आएगा। क्यों आएगा बाहर? क्योंकि हर जगह क्या है? डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स तो सेम ही है, मतलब एक प्रकार से वो क्या है? कांस्टेंट। अंदर कौन बचा? डी एम। डी एम डी एम डी एम डी एम को जब इंटीग्रेट करोगे, मतलब डी एम डी एम जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? एम बनेगा। तो यानी आई 4 ये जो आ रहा है वो आएगा डी एम इंटू क्या हो जाएगा? डी एम स्क्वायर, डी स्क्वायर इंटू एम, यानी आई 4 आ जाएगा एक प्रकार से एम डी स्क्वायर। नहीं आया? कॉपी दो किए थे, तीसरा आपको समझ में आता ही था। हाँ, अब 2 मत लिखना, 1 और 2 मान लो रफली लिख लो, बस लिखना हो तो जल्दी करिएगा। हुआ? मेन कौन सा था दिखाया था? 3rd and 4th हमारे लिए था कि हाँ कैसे क्या। रॉड और सिलेंडर, रॉड में रेडियस लगभग नेग्लेजिबल हो गया बेटा। अब अगले क्वेश्चन को मैं बोलूं उससे पहले डायग्राम बना दूं उसका। ये 2 रॉड है बेटा, ये 2 रॉड आपको आता है, बिल्कुल बता चुका हूं। एक ये है और एक ये है, ये ठीक है। इसके अबाउट पूछ रहे हैं, ऐसे बना दिया है। इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ भी L है। एक मिनट चेक कर लूँ मास के बारे में क्या बोल रहे हैं। मास भी m ही है, दोनों का मास भी सेम। जो दोनों का मास क्या है? सेम है, यानी इसका भी मास कितना है? m, इसका भी मास कितना है? m। क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द 2 यूनिफॉर्म जॉइंट रॉड्स, यूनिफॉर्म जॉइंट JOINT जॉइंट रॉड्स हैविंग मास स्मॉल m each about point P, each about point P, मतलब जो जिसके अबाउट घूम रहा है उस पॉइंट को P बोल दिया उन्होंने, यानी P के अबाउट निकालना है। बोलो है ना, एज सोन इन द फिगर। चलो जाओ जल्दी।
हो गया? आगे अभिषेक। देखें कितने लोग आ गया, सबको बताया था। देखो अगर मैं इसको कह दूं कि रॉड नंबर 1 है, इसको कह दूं कि रॉड नंबर 2 है, देखो यहां पर मैं रॉड नंबर 1 का डायग्राम बना रहा हूं और आपके पास जो एक्सिस है वो P यहां पे है, इसी के अबाउट निकालना है और ये भी L है। अब नोटिस करो ये भी L है। भाई साहब जिस एक्सिस के अबाउट निकालनी है वो ऐसे है, बोलो हाँ है ना। आपको करना ये पड़ेगा, एक एक्सिस कहाँ से पास करवाना पड़ेगा, CM से। इसके अबाउट निकाल के और इसके अबाउट निकालना है तो क्या लगा दोगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और आंसर। और यहाँ पर जो CM है उसका यहाँ आएगा, पहले इसके अबाउट निकालोगे जो कि एक प्रकार का ICM कहलाएगा, फिर इसके अबाउट निकाल कर फिर इसके अबाउट निकालना है, बोलो है ना, तो क्या लगा दोगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यहाँ पर रॉड नंबर 1 में जो ICM है वो ml²/12 आएगा, बोलो हाँ है ना। और हमें इसके अबाउट निकालना है, मैं इसको I1 बोलूँगा, रॉड नंबर 1, तो वो हो जाएगा ICM + M और D के नाम पर ये वाला D आएगा, D के नाम पर ये D आएगा। भाई साहब ये कितना है, L/2। यहाँ पर जो D² है पाइथागोरस, ये L² प्लस क्या हो जाएगा, L/2 का होल स्क्वायर, D², L² और L²/4, 5L²/4। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ICM + M × D² I1, ये कितना आएगा, ml²/12 + M, D² के नाम पर आएगा 5L²/4, हाँ है ना। तो ये जो I1 करेंगे, आई थिंक 12 LCM, तो ये आ गया ml², ये 4 3 15, ये आ जाएगा 15 ml²। बोलो क्लियर है क्या, आराम चलने दो आराम से। तो ये जो I1 है 15 और 16 ml²/12, बोलो हाँ है ना। बहुत करोगे 4 से काट दोगे, 4 4 ml²/3, यानी ये फर्स्ट रॉड का इसके अबाउट आ गया। अब यदि देखा जाए तो आपके पास ये कौन है, यस ये है आपका रॉड नंबर 2। रॉड नंबर 2 का भी निकालना पड़ेगा उसी के अबाउट, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, I2, तो कोई दिक्कत नहीं, ये है तो आई थिंक क्या आएगा, ml² क्या आएगा 3, ये तो मालूम ही है। अपने को पूरे दोनों का मिलाकर निकालना है, तो I = I1 + I2, I², व्हाट इज़ I1, ये आएगा 4 ml²/3 और ये है ml²/3, बोलो हाँ है ना। मुझे लगता है 5 ml²/3, क्या आ जाना चाहिए था, किसी का आया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। आया था अनुराग, कहाँ फंस गए थे, आ जाना चाहिए था, चलो कोई बात। मैंने कहा ना रिवीजन, रिवीजन, ये टॉपिक जब 5 से 6 पार्ट में टूटता है ना, ये पहले फर्स्ट पार्ट चल रहे हैं अपन अभी। मैंने मैसेज कर दिया है CK सर को, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, कल रात ने बोल दिया था, सर से ऐसे थम्स अप कर दिया था, मतलब ओके ठीक है। अब कब ओके करेंगे वो सर जाने। चलिए करें, कितनी कॉपियाँ भर चुके हैं अभी तक आप लोग, 1 या 2, बस बस। कितने पेज वाली, 100 पेज वाली, मतलब मात्र 700 पेज अभी तक क्लास में, तब कहाँ कुछ लिखा, तो आधी फिजिक्स भी नहीं हुई है। हाँ मतलब
ऐसे 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 60%, रोटेशनल मतलब 60% होता है। ये सब लेंदी चैप्टर है ना, अब 40% बचा है मात्र, जिसमें से 20% थर्मोडायनेमिक्स मान लीजिए, 20 नहीं तो कम से कम 15 मान सकते हैं। फिर 25% में क्या आ जाएगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी और वेव्स, 3, बस इजी है। इसके बाद हमारा जो रोटेशन खत्म होगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स। क्या ये आ जाना चाहिए था बच्चों को? मैं करवाया था ना, कंसेप्ट सिखाया था। नेक्स्ट चला जाए। लिखिएगा, बोलो। 3 rods, 3 identical rods, 3 identical rods, each of length capital L, each of length capital L are joined to form are joined to form a rigid equilateral triangle, rigid equilateral triangle, rigid equilateral triangle. Find full stop, find its radius of gyration, find its radius of gyration, gyration आई थिंक gyration ही बोलेंगे, है ना? रेडियस और नहीं, कुछ बच्चे कई बोलते हैं गिरेशन पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में भाई गायरेशन पढ़ते हैं मेरे हिसाब से, तो GYRATION गायरेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। गायरेशन अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स वन साइड, पैरेलल टू इट्स वन साइड and passing through the opposite vertex, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है, सिर्फ स्टेटमेंट बोला है, तो मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को रीड करके आप पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करें। 30 सेकंड्स आप लीजिए, डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, फिर बात होगी। इसी में क्या करना पड़ता है, MK स्क्वायर कर देंगे, क्या आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन आ ही जाता है। यानी सम निकाल कर हमें MK स्क्वायर करना है, K निकालना है। सर्कल मत देखो, डायग्राम बनाओ बहन जी। 30 सेकंड निकल जाएंगे आपके। पढ़ो और डायग्राम बनाओ।
देखो ऐसा रॉड है, 3 रॉड मिला है, क्या बना दिया, इक्विलेटरल। ठीक, कह रहा है बोलूं, एक वर्टेक्स से पास हो रहा है और इसके अपोजिट वाले के साइड के पैरेलल है। देखो एक्सिस ऐसा है। आपने हैंगर देखा है घर में, हैंगर, हैंगर ये वही है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और आपने हैंगर से फंसा दिया है रॉड के अंदर, ऐसे फंसा हुआ हैंगर, जैसे अनु समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हैंगर जैसे ऐसे हैंगर को ऐसे मार दिया तो हैंगर क्या हो रहा है, शू शू शू। पहले पढ़ा क्या, ये वही क्वेश्चन है। इसके पहले कि मैं बताऊं, पहले आपसे पूछ लूं, इधर आइए, स्टार्ट करूं? ठीक, क्या मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया था भाई साहब? याद है क्या? हेलो, ये एंगल थीटा था, इसके अबाउट कुल लेंथ एल था। जहाँ तक मुझे मालूम है इसको मैंने करवाया था ml²/12। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं है? यह इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्वाभाविक सी बात है कि 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 है तो 60 होगा। ये भी क्या होगा, 60 डिग्री, ये भी 60 है। रॉड का नाम रखते हैं, चलिए, रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3। अब 1 बाय 1 देखते हैं। भाई रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहे हो ना, तो हम सब सॉल्व करेंगे, इक्वल टू लास्ट में m के स्क्वायर कर देंगे, आपको आंसर दे देंगे, बात खत्म करो। सब रॉड का मास m है, लेंथ l है। मुझे ये बताओ, ये आपका रोटेशनल एक्सिस है और रॉड नंबर 1 जो है ऐसे रखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं रॉड नंबर 1, हाँ या ना? भाई साहब उसने बोला हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, मतलब ये कितना है, L है। अगर मैं सही हूँ, इसको मैं D मान लूँ? भाई साहब क्या ये D होगा क्या? नहीं होगा? अभी क्वेश्चन करवाया था इसके पहले वाला, यहाँ पर जो आएगा ये क्या चीज़ है, बोलो? एक DM है, ये भी क्या है, छोटा सा DM है, इसके अबाउट निकालना है, तो ये क्या आएगा, बोलो? DI = DM इंटू R स्क्वायर के नाम पर ये हो जाएगा। सबके लिए क्या होगा, सेम ही आएगा, तो DM इंटू क्या हो जाएगा, D स्क्वायर, और ये इंटीग्रेट कर देते हैं, DI का I, D स्क्वायर कॉमन, DM में क्या बन जाएगा, M। और सवाल ये है D कितना है। वैसा भी एक बात बताइए, अगर sin 60 यूज़ करें तो D/L आएगा, तो D = आएगा L, बोलो, sin 60 L √3/2, बोलो हाँ है ना? यहाँ पर I = M, व्हाट इज D? L √3/2 का होल स्क्वायर, I = M, सॉरी 3 √3 का 3 हो जाएगा, बोलो 3mL²/4। इसी को हम कह सकते हैं एक प्रकार का I1, क्योंकि रॉड नंबर 1 है। नहीं आया? अब मुझे बताओ, ध्यान देना, 1 सेकेंड, बोलो। अगर मान लो ये क्वेश्चन में ऐसे होता, ऐसे लगा होता रॉड और इसके अबाउट निकालना होता, ये एंगल कितना होता, थीटा, लिखा तो है बगल में, मगर मैं चाहता हूँ कि एक बार दिमाग और बैठा लिया, याद करो। ये क्या लिया था आपने, x पे जाकर dx लिया था, और इसका जब dm निकाला था तो क्या आया था, लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा क्या आया था, m/l इंटू dx। बोलो हाँ है ना? ये डिस्टेंस कितना मान लिया अपन ने, इसको कितना माना था, r मान लो। तो आपने क्या किया था, याद है? हमने कहा था जब ये dm है तो जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमें ये डिस्टेंस r चाहिए, बोलो हाँ है ना? फिर अगर आपको याद हो तो sin थीटा = r/x होगा, r/x, तो यहाँ से r = क्या आया था, x sin थीटा आया था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सब? यहाँ पर आप देखें dm का निकालेंगे, क्या बोला करेंगे उसको, di,
तो यहाँ पर डी आई इक्वल टू क्या आ गया, एम इंटू आर स्क्वायर, मतलब एम मतलब डी एम। फिर यहाँ पर क्या किया हमने, इंटीग्रेट किया, डी एम को लिखा आपने एम बाई एल, पीछे डी एक्स लगा देंगे, बोलो है ना, और आर के वैल्यू में ये रहा एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर और डी एक्स, ये आ गया। भाई साहब ये आई आ गया, और मेरे हिसाब से बता चुका हूँ एम बाई एल कॉमन है और साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3, और लिमिट इस बार आने वाली है 0 टू एल, क्योंकि लेंथ पूरी कितनी है एल, ये वाली पूरी की पूरी एल है, इसे तो ये तो बीचों बीच पास हो रहा था। तो ये आई इक्वल टू क्या आया बताओ, एम साइन स्क्वायर हो गया बाई 3l, और ये आ जाएगा एल क्यू माइनस 0q, एल से एल कट गया, तो आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 और साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ है ना, चीज़ वही आएगा, सेंटर से पास हो रहा है तो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर, भाई उसमें क्या था एम एल स्क्वायर बाई 12 था, ऐसे इंक्लाइंड है तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। एक एंड से पास हो रहा है तो उसमें एम एल स्क्वायर बाई 3 था, तो इसमें साथ में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी रोटेशनल एक्सिस है। रॉड नंबर अगर आप 2 को देखें तो रॉड नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है, वही है ऐसे, इसे घुमा दो ऐसे करके, ऐसे बोलो हाँ है ना। आप देख रहे हैं जो थीटा है वो रोटेशनल और रॉड के बीच का एंगल है, और इस समय रोटेशनल एक्सिस और रॉड के बीच का एंगल इसने इनडायरेक्टली क्या बोला है, 60 डिग्री बोला है, और ये इस समय रॉड नंबर 2 है, और पूरी लेंथ कितनी है L, मास M है। इसको रॉड नंबर 2 है तो I2 आना चाहिए ml स्क्वायर बाई 3, और यहाँ पे साइन 60 का होल स्क्वायर, तो भाई साहब I2 इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3, साइन 60 आता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, यानी I2 3 कट गया, यस ml स्क्वायर बाई 4। बोलो हाँ है ना। ठीक उसी प्रकार से आप ये देखिए, ये आपका रोटेशनल एक्सिस है और रॉड नंबर 3 कुछ इस प्रकार से चल रहा है, और अगेन ये भी एंगल कितना है, 60 डिग्री ही है, और ये जो है रॉड नंबर 3 है। मुझे लगता है इसमें I3 वही लिखा जाएगा ml स्क्वायर बाई 3, हाँ वही आएगा ml स्क्वायर बाई 3, और फिर ये आ जाएगा साइन 60 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो यह सॉल्व होकर ml स्क्वायर बाई 4 ही आएगा। बोलो क्लियर है क्या। अब हमें तो क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे का इसके अबाउट निकालना था, तो जो हमारा नेट आएगा जिसको हम I कह रहे हैं, तो वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 क्या है, I1 ये रहा 3/4, तो ये है 3/4 ml स्क्वायर प्लस I2 4, ये जो है आपका ml स्क्वायर बाई 4, I3 भी जो है ml स्क्वायर बाई 4, I3 4 5 ml स्क्वायर बाई 4। हमसे ये नहीं पूछ रहे थे, हमसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहे हैं। इक्वल टू होता है m के स्क्वायर, m नहीं आएगा, तीनों का मास मिलाकर आएगा 1 2 3 3m, जहाँ m लिखा है वहाँ पर क्या जाएगा 3m और इनटू के स्क्वायर। बोलो क्लियर है। m से m कैंसल, यहाँ पर जो के स्क्वायर की चीज़ आ रही है, बोलो कितना जाएगा, ये 5/12, बोलो हाँ है ना, और ये l स्क्वायर और ये रूट। बोलो क्लियर है क्या, थोड़े पढ़े लिखे बनो। तो यह आ जाएगा रूट एल स्क्वायर का रूट बाहर हो जाएगा, एल स्क्वायर का एल बाहर हो जाएगा, और ये जो 12 था वो 2√3 लिख जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो ये आ गया 2 बाहर आ गया है, अंदर कौन बचा है 5/3, कुछ ऐसा आ जाएगा। बोलो के स्क्वायर हट जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसमें क्या था, नहीं कुछ तो था। अब देखो जैसे कल पढ़ाया था, आपको रिवाइज करके नहीं आया तो यहाँ फिर क्या होती, दिक्कत होती है, इसलिए अपन पलट नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं पलट रहे हैं बस। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है, चालू हो जाए। किसी का दिमाग चल गया था कि नहीं चल गया था, किसी का दिमाग चला था, चलो ठीक।
जो क्वेश्चन भेजा है उसको एक बार रगड़ कर लोगे, दिमाग खिल जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप प्लीज स्लो में क्या करूँ, तब लिख रहे हैं तो बोलूं? लिखो। इन द फिगर सोन, इन द फिगर सोन, इन द फिगर सोन, in the figure shown, find moment of inertia of a plate, find moment of inertia of a plate, find moment of inertia of a plate having mass capital M, having mass capital M, ये आपको आता है। लेंथ कैपिटल, सॉरी हैविंग मास क्या बोला मैंने, लेंथ नहीं, मास क्या बोला होगा, मास को तो एम बोला होगा ना, लेंथ एल एंड विड्थ बी, लेंथ स्मॉल एल, विड्थ बी स्मॉल बी, अबाउट एक्सेस 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, सब आपको आता है, सब आपको आता है, बोलो। उन्होंने कहा, अरे मैं नहीं करवाऊंगा, आपसे बोलना पड़ेगा। उन्होंने क्या दिया है, ये प्लेट दी हुई है, अभी बताया यार, ये एल दी है और ये बी दी है, अब खुद बताओ। अच्छा, उसको बोला है कि ये वाला एक्सिस 1 है, क्या आपको आता है? बोलो। इसको 1 बोला है, बोलो। एम बी स्क्वायर बाई 12, इसको बोला है एक्सिस नंबर 2, इसको बोला है एक्सिस नंबर 3,
इसे बोला है एक्सिस नंबर 4। चलो जाओ सब लिखो एक साथ। पहले पड़ गया क्या यहाँ पर? नहीं आया भाई, लैंग्वेज पकड़ो धीरे करके। अगर ये आ गया तो अगले जवाब देना। I1 बोलो कितना बेटा? अरे क्या कर रहे बेटा? I1 बोलो MB स्क्वायर बाई 12, सही लिख दिया। I2 बोलो बेटा I2 ML स्क्वायर बाई 12, सही लिखा। I3 बोलो बेटा I3 ये रहा, ये बोलो हाँ है ना। आई थिंक वो MB स्क्वायर बाई 3 आएगा, सही लिखा, वेरी गुड। I4 बोलो ML स्क्वायर बाई 3, सबका आ गया था क्या? सब बच्चों का आ गया था? यस, लिखो वो खत्म और क्या? यस, डायग्राम बना हुआ था क्वेश्चन में। अरे भाई डायग्राम बना, ये देखिए, ये देखिए, ये डायग्राम था, ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ था। अभी तो इधर तो आया ही नहीं, मैं अभी इधर भटक रहा हूँ। अभी तो मैं अब इधर आ रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन भटक रहा हूँ अभी तो। ठीक है क्या? हो गया? लिखो, ये बिल्कुल भाई साहब दिमाग लगा करिएगा। लिखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। लिखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास स्मॉल, कैपिटल एम लिखा हुआ, कुछ भी लिख दो, मास स्मॉल एम एल लेंथ स्मॉल एल about an axis नंबर 1। अब देखो लैंग्वेज खेल है ना। नंबर 1, पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट। पासिंग थ्रू वन कॉर्नर and perpendicular to the plane of the plate. Number 2, along one of the diagonals of the plate, चालू हो जाओ। चालू रहो। सॉरी, बेटा स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है बेटा? ठीक, आइए, नहीं बना?
देखना, यही पूछ रहा हूँ क्या मैं? देखना, एक कॉर्नर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखो यही है क्या, एक कॉर्नर से पास हो रहा है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। पढ़ो लैंग्वेज। किसी का डायग्राम सही हुआ था? ठीक। याद करो, यदि ये, सोचो पहले, अगर ये क्या होता, रेक्टेंगल होता, तो बताया था इसको हम सीएम बोलते हैं और ये एक प्रकार का आईसीएम। याद करो, अगर ये रेक्टेंगल होता तो याद करो इसका आईसीएम आता था m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि आपको आई निकालना है तो आपको आई के लिए आईसीएम प्लस m और ये होगा d इसका, तो ये लिखा जाता md स्क्वायर। और इस केस में ये होता m/12 प्लस बी स्क्वायर प्लस m, और d के नाम पर होता, d के नाम पर क्या होता, यस 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 यस, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। ये जो है आपका l है और ये b है और ये अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और d उसका आधा होता, यानी d के नाम पर क्या आता बताओ, अंडर रूट ऑफ, बोलो, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो भाई साहब आई क्या आया था, m/12, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, m स्क्वायर प्लस, सॉरी, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m/4 और ये l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? i इक्वल टू m l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, अपॉन क्या आता, 4 कॉमन, यहाँ आया 1/3। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल तो नहीं रहा हूँ? सही है ना? हाँ, 1 क्या आता है 3 और प्लस ऑफ क्या आता 1। देख लो, आई इक्वल टू क्या आता बेटा, m l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 3 प्लस 1 4 आता 4/3, 4 से 4 कैंसल, i इक्वल टू m प्लस बी स्क्वायर बाई 3। बोलो हाँ है ना? ये क्या चीज़ है, स्क्वायर है। अगर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगर इन केस ऑफ स्क्वायर, इन केस ऑफ क्या होता, स्क्वायर, क्या l और b बराबर होते? क्यों? जो l होता वही क्या होता, b होता। कोई गलती तो बता दीजिएगा। तो आपका जो i आता क्या होता बताइए, m l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 3 क्या आता, 2ml स्क्वायर बाई 3। हाँ या ना? ये तो पूछा था, आ गया था क्या? नहीं आया? आया? लिखो। एक और पूछा है क्या? मैं सोचा वही पूछ ही लूँ। क्या पूछा है? आइए इधर 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 भाई साहब, ये दिखता है ना इधर का? हाँ दिखता है, बिल्कुल दिखता है, दिखा इधर मान लेंगे दिखेगा। इधर आओ। क्या मैंने अभी कुछ समय पहले, ये L है और यह B है, क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? क्या मैंने आपको ये बताया कि ये वाला चीज़ है ये, अगर इसको मैं D फॉर डायगोनल मान भी लूँ, D मत मानो, कुछ और मानो, डायरेक्टली कुछ और, क्या बताओ, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया था, इसको पलट दिया था, याद आया? फिर ऐसे ऐसे बन गया था, यह एक प्रकार का B था और ये वाला अंडर रूट ऑफ क्या था, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला L था। क्या दोनों में ट्रायंगल इक्वल हुए थे? सॉरी एरिया, माफ़ी चाहूँगा, एरिया, माफ़ी, ट्रायंगल इक्वल एरिया, बोलो हाँ है ना? तो उससे आया था हाफ, उससे आया था B इंटू L आएगा, और नीचे वाले से क्या आ जाएगा, हाफ, और इसका कुछ मान लो वैल्यू, कितनी मान लो D, तो D इंटू क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से D क्या था,
आई थिंक बी एल अपॉन क्या आता, अंडर रूट ऑफ, यही आता। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम आपसे बातें कर चुके थे बच्चा मेरे कि अगर एक्सिस यहाँ से पास हो रही है डायगोनल से, इसके जस्ट पहले वाले में, बोलो हाँ है ना, ये तो ये कितना है, ये डी है। तो जो आई आया था डायगोनल के अबाउट, सॉरी हाइपोटेनियस बोलेंगे यहाँ पर, हाइपोटेनियस के अबाउट क्या आया था, एम डी स्क्वायर बाई 6 आया था। बोलो हाँ है ना। एम किसका मास था, इधर आओ। इसका सेकेंड जो पार्ट है ना भाई साहब, क्या बोला पहले सुन लो पहले एक बार। अगर ये क्या होता, हेलो क्या होता, रेक्टेंगल, तो भाई साहब एक बात बताओ, ध्यान देना, ये कितना है L और ये वाला कितना है B, L और दूसरा क्या है B। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या आपको ये डायगोनल दिख रहा है, अरे बोलो यार, देखो मैंने पूरे रेक्टेंगल को दो पार्ट में कर दिया, ब्लैक और ब्लू अलग कर दिया। क्या आपको नहीं लग रहा है ये रेक्टेंगल दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ इस ट्रायंगल का निकालने के लिए एक्सिस से आपको ये डिस्टेंस चाहिए था परपेंडिकुलर, तो भाई साहब ये जो ब्लू वाला है वहाँ का इसके अबाउट निकालना है, तो आपको ये चाहिए, ये कितना है आपका डी है। तो इस केस में डी कितना आता भाई साहब, अंधी, हाँ, बी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर मैं नीचे वाले, अच्छा पूरा मास कितना है m, आधा आधा मास हो जाएगा m/2 m/2, भाई पूरे रेक्टेंगल का मास m दिया हुआ है। तो जब इसका तो आप i निकालोगे तो नीचे वाले का प्लस ऊपर वाले का, अरे बोलो इसमें ये वाला क्या होगा, ये वाला d होगा परपेंडिकुलर। अरे यहाँ पर परपेंडिकुलर डालोगे ना यार, ठीक है, ये देखा है, कुल मिला जुला के देखा जाए दो ट्रायंगल का मिलाकर बनेगा, या नहीं आएगा, है दोबारा नहीं बताऊंगा, हाँ बात साफ। हाँ इसमें देखा जाए, बताओ क्या आएगा, एम बी स्क्वायर बाई 6, तो यहाँ पर m के नाम पर क्या आएगा, m/2 m हो गया, और यहाँ पर फिर क्या जाएगा डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 6, ये तो नीचे वाले का हो गया, प्लस क्या होगा ऊपर वाले का फिर m/2, भाई पूरा मास m था, आधा आधा मास कर लिया तो m/2 एम बी स्क्वायर बाई 6 होता है। और b के नाम पर मतलब क्या सिखाया था मैंने कि यहाँ से निकालोगे तो यहाँ तक जाओगे, ट्रायंगल वाले में सिखाया था, हाँ करे पता नहीं क्या बोल दिया रे, हाँ डी स्क्वायर बाई 6 ओवरऑल क्या जाएगा ये, 2 इंटू m/2 डी स्क्वायर बाई 6, काट दो 2 से 2 कितना आया, m डी स्क्वायर बाई 6 आ गया आंसर, m/6 और d कितना है डी स्क्वायर, बी एल अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, m/6 बोलो क्या जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन प्लस एल स्क्वायर। नहीं आया क्या, आया, क्या करें छापे और का छापो, आए भाई साहब आना चाहिए था, चलिए करें।